वादी के इस पुरसुकून गोशे में जहां हवाओं की सरगोशियां भी सुनाई देती थीं, जिंदगी अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ रवां दवां थी। ये सिर्फ एक कस्बा नहीं था, बल्कि जज्बों की एक ऐसी बस्ती थी जहां हर तुलू होता सूरज अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता था। यहाँ आदम रहता था, एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखों में गहराई और दिल में समंदर जैसी वुसअत थी। वो अल्फाज का सहारा कम लेता था, मगर उसकी खामोशी में हजारों बातें पिन्हा थीं। वो दुनिया को इस नज़र से देखता था जिससे अक्सर लोग गाफिल रहते हैं। आदम अक्सर सोचता था कि क्या हम पानी की उन लहरों की तरह हैं जो एक लम्हे के लिए उभरती हैं और फिर दरिया का हिस्सा बन जाती हैं। हमारा वजूद इससे कुछ बढ़कर है। क्या हमारा मकसद सिर्फ जीना है या किसी के लिए जीना है? नेकी शोर नहीं मचाती। एक रोज इसने एक बोझल कंधे को सहारा दिया। कोई शुक्रिया नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक एहसास कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बोली माँ की दुआ आदम के दिल में सुकून बनकर उतर गई। इसी बस्ती के दूसरे कोने में साद था जो भीड़ में भी तन्हा था। इसके पास अल्फाज तो थे मगर सुनने वाला कोई ना था। तन्हाई भी अजीब शय है, इंसान को अपने ही साय से डरने पर मजबूर कर देती है। फिर एक दिन खामोशी ने खामोशी को पहचान लिया। आदम ने साद की तन्हाई को महसूस किया और बिना कुछ कहे दोस्ती का पहला कदम बढ़ाया। कभी कभी एक छोटी सी पेशकश दिलों के बंद दरवाजे खोल देती है। अजनबियत धीरे धीरे कुर्बत में बदलने लगी। वो दोनों एक दूसरे की आवाज बन गए। वो लम्हे जो साद अकेले काटता था अब आदम के साथ यादगार बनने लगे। मालूम हुआ कि खुशी बांटने से कम नहीं बल्कि दुगनी हो जाती है। आसमान की वुसअतों को देखते हुए उन्होंने वो ख्वाब बांटे जो कभी जुबान पर ना आए थे। वो मुस्तकबिल के महल तामीर कर रहे थे जहां डर की कोई जगह न थी, सिर्फ यकीन और दोस्ती का राज था। मगर जिंदगी हमेशा हमवार नहीं होती। कभी कभी रास्ते में पत्थर भी आते हैं। कुछ शरारती अनासिर ने साद की कमजोरी को निशाना बनाया और उसकी मुस्कुराहट छीनने की कोशिश की। खौफ का साया फिर से गहरा होने लगा। लेकिन इस बार साद अकेला नहीं था। आदम दीवार बनकर खड़ा हो गया। इसने सिखाया कि बहादुरी का मतलब लड़ना नहीं बल्कि अपनों के लिए डट जाना है। इसकी पुरवकार खामोशी उन लड़कों के शोर पर भारी पड़ गई। जुल्म जब हिम्मत के सामने आता है तो पिघल जाता है। आदम के इस अमल ने न सिर्फ साद को बचाया बल्कि देखने वालों के ज़मीर भी जगा दिए। नरमी सख्ती को शिकस्त दे चुकी थी। इस दोस्ती को अमर करने के लिए उन्होंने मिट्टी में एक बीज बोया। ये सिर्फ एक पौधा नहीं था बल्कि ये वादा था कि वो एक दूसरे की जड़ों की तरह हमेशा जुड़े रहेंगे। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। मौसम बदले, चेहरे बदले, मगर वो ताल्लुक ना बदला। वो नन्हा पौधा अब एक तनावर दरख्त बन चुका था, बिल्कुल उनके रिश्ते की तरह मजबूत, सायादार और गहरा। एक नेकी ने पूरे कस्बे का नक्शा बदल दिया। जो हाथ कभी सहारा देने के लिए उठा था आज उसने कई जिंदगियों को संवार दिया था। वो समझ गए थे कि दुनिया तब बदलती है जब हम खुद को बदलते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खुलूस कभी रायगा नहीं जाता। रोशनी बांधते रहिए क्योंकि अंधेरे कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी शमा भी इसे मिटा सकती है। Hey there, little adventurers! We've got a story to tell you today. It's about kindness, bravery, and friendship. And it all starts right here. Subscribe now to join our adventure. Don't forget to like and share with your friends.